कहानी की शुरुआत दो औरतों से होती है। ये दोनों बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्त हैं। उनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि वो एक दूसरे से अपनी ज़िंदगी की हर बात साझा करती हैं। इनमें से एक का नाम लिली है और दूसरी का नाम रोज़ है। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के एक शांत समुंदर किनारे एक खूबसूरत जगह पर रहती हैं। दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन कुछ साल पहले लिली के पति की मौत हो गई थी। अब वो अपने बेटे यान के साथ रहती है। रोज़ का घर लिली के घर के पास ही है। रोज़ अपने पति और बेटे टॉम के साथ रहती है। टॉम और यान साथ में बड़े हुए हैं और एक दूसरे को भाई जैसा मानते हैं। दोनों की उम्र अब 20 साल है और सब एक दूसरे से घुल मिलकर रहते हैं। रोज़ और लिली अपने बेटों के साथ समंदर किनारे जाती हैं, जहां लड़के सर्फिंग करते हैं और दोनों औरतें धूप लेती हैं। इनका आना जाना और आपसी रिश्ता बहुत गहरा है। जैसी दोस्ती लिली और रोज़ की है, वैसी ही टॉम और यान के बीच भी है। एक दिन लिली अपने बेटे यान के साथ रोज़ के घर पर होती है, जहां टॉम भी मौजूद होता है। वे लोग लिली और रोज़ की बचपन की तस्वीरें देखकर बातें और मजाक कर रहे होते हैं। तभी यान को अपने पिता की याद आ जाती है, जिससे वो दुखी हो जाता है। लिली उसे ढाढ़स देती है। इसी दौरान रोज़ का पति वहां आ जाता है। लिली उससे मिलकर वापस घर आ जाती है, जबकि यान वहीं रुक जाता है। रोज़ का पति रोज़ से अकेले में कहता है कि उसे सिडनी की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की नौकरी मिल गई है, इसलिए उन्हें सिडनी शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन रोज़ इस बात से खुश नहीं होती, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी वहीं बिताई है और किसी नए शहर में नहीं जाना चाहती। मगर अपने पति की खुशी के लिए वो मान जाती है। अगले दिन लिली अपने काम पर होती है। वो एक यार्ड कंपनी में काम करती है। उसी वक्त वहाँ एक आदमी आता है जो लिली को पसंद करता है। उस दिन उसका जन्मदिन होता है, इसलिए वो लिली को अपनी पार्टी में बुलाता है। लेकिन लिली को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, तो वो कोई बहाना बनाकर मना कर देती है। अगले दिन रोज़ का पति सिडनी चला जाता है। फिर लिली और रोज़ अपने बेटों के साथ बीच पर जाती हैं और वक्त बिताती हैं। शाम को वे लोग रोज़ के घर पार्टी करते हैं और ड्रिंक करते हैं। टॉम ज़्यादा पी लेता है और उसे उल्टी होने लगती है। इसीलिए यान उसे संभालने के लिए रुक जाता है और लिली अपने घर लौट जाती है। आधी रात को जब रोज़ बाथरूम के लिए उठती है, तो देखती है कि यान अब तक जाग रहा है। वो पूछती है, कुछ चाहिए? यान कुछ नहीं कहता, लेकिन वो रोज़ को अजीब नज़रों से देखता रहता है। फिर वो उसके पास आता है और उसे किस कर लेता है। रोज़ खुद को रोक नहीं पाती और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसी समय टॉम, जो नशे में अपने कमरे में सो रहा होता है, उसे नींद से उठ जाती है। वो फ्रिज से ड्रिंक निकालने के लिए बाहर आता है, तब देखता है कि उसकी माँ रोज़ कम कपड़ों में यान के साथ कमरे से बाहर निकल रही है। ये देखकर टॉम हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। टॉम बहुत आहत होता है। अगले दिन वो बदला लेने के लिए लिली के घर पहुंचता है। वो कहता है कि अब उसे यहाँ नहीं रहना, वो अपने पिता के पास सिडनी जाएगा। लिली कहती है कि हम तुम्हें बहुत याद करेंगे। इसी दौरान टॉम लिली को किस कर लेता है। लिली तुरंत उसे रोक देती है, गुस्सा होती है और कहती है, सॉरी। टॉम माफ़ी मांगता है और बताता है कि कल रात उसने अपनी माँ को यान के कमरे से कम कपड़ों में बाहर आते देखा था। ये सुनकर लिली को यकीन नहीं होता। उसे लगता है टॉम झूठ बोल रहा है। वो पूरा दिन इसी बारे में सोचती रहती है। उसे यकीन नहीं होता कि रोज़ ऐसा कुछ कर सकती है। रात में टॉम लिली के घर आता है और कहता है कि क्या मैं आज यहाँ रुक सकता हूँ? मैं वहाँ नहीं रुकना चाहता जहाँ ये सब चल रहा हो, क्योंकि यान टॉम के घर पर होता है। इसलिए लिली उसे रुकने की इजाज़त दे देती है। रात में जब लिली सो रही होती है, तो टॉम उसके कमरे में आता है और उसके पास लेट जाता है। सुबह जब टॉम उठता है, तो वो बिस्तर पर लेटी लिली को छूने लगता है। टॉम बदले की भावना और अपनी भावनाओं में बहकर ये सब कर रहा होता है। लिली, जो अपने पति की मौत के बाद बहुत अकेली हो गई थी, उसके अंदर भी भावनाएं जागने लगती हैं। वो खुद को रोक नहीं पाती और टॉम को किस करने लगती है। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब टॉम अपने घर वापस आता है, तो रोज़ उससे पूछती है कि वो कल रात कहाँ था। टॉम गुस्से में जवाब देता है कि जो तुम यान के साथ कर रही थी, वही मैं लिली के साथ कर रहा था। ये सुनकर रोज़ गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। उसे एहसास होता है कि ये सब बहुत गलत था, इसलिए वो लिली के ऑफिस जाती है और उससे बात करती है। रोज़ और लिली अपने बेटों के बारे में बात करती हैं और मानती हैं कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था।
वो मानती हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और उन्होंने अपनी हदें पार कर दी थीं। अब वे तय करती हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। घर लौटने के बाद लिली इयान से कहती है कि उसने रोज से बात की है, अब तुम्हें उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए। लेकिन इयान कहता है कि उसे रोज से प्यार हो गया है। ये सुनकर लिली हैरान रह जाती है। इसके बाद इयान रोज के घर पहुंचता है। रोज किचन में काम कर रही होती है और वो इयान से कहती है कि अब वो ये रिश्ता नहीं रखना चाहती, उसे सब भूल जाना चाहिए। लेकिन इयान चुपचाप खड़ा रहता है। रोज उसके पास आती है, तब इयान उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन रोज पीछे हट जाती है। गुस्से में इयान स्टोर रूम में चला जाता है। रोज भी उसके पीछे जाती है और उसे समझाने लगती है, लेकिन इयान उसे किस कर देता है। रोज खुद को रोक नहीं पाती और दोनों किस करने लगते हैं। अब वे दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ चुके होते हैं और अब एक दूसरे से दूर होना उनके लिए मुश्किल हो गया है। उधर लिली और टॉम भी एक दूसरे के और करीब आ रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद लिली और रोज आपस में बात करती हैं। रोज बताती है कि वो इयान से रिश्ता खत्म नहीं कर पा रही है, उसे लगता है कि वो इस रिश्ते से खुश है। लिली भी बताती है कि वो टॉम से अलग नहीं हो पाई है और अब भी वे दोनों साथ हैं। लिली आगे कहती है कि शायद टॉम और इयान उनसे जल्द बोर हो जाएंगे, लेकिन तब तक उन्हें इस रिश्ते को जारी रखना चाहिए। रोज भी उसकी बात मान लेती है। दोनों को अपने रिश्ते पर शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन एक गहरा प्यार और आकर्षण भी महसूस होता है। रोज इयान और लिली टॉम की जोड़ी समंदर किनारे वक्त बिताती है। वे खुश रहते हैं और अब उन्हें ये सब गलत नहीं बल्कि नेचुरल लगता है, लेकिन फिर भी वे इसे सबसे छुपाकर रखते हैं। फिर एक दिन रोज का पति सिडनी से लौटता है। वो रोज से कहता है कि सब कुछ सेट हो गया है और अब उन्हें सिडनी शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन रोज और टॉम वहां नहीं जाना चाहते, जिससे उसका पति नाराज होकर सिडनी चला जाता है। रोज और लिली अपने रिश्ते को जारी रखती हैं। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। इयान अपनी माँ के साथ यार्ड कंपनी में काम करता है। वहीं रोज का तलाक हो चुका होता है और उसका एक्स हस्बैंड सिडनी में नई शादी कर चुका होता है। इन चारों का रिश्ता अब भी चल रहा होता है। एक दिन रोज का एक्स हस्बैंड टॉम को सिडनी बुलाता है, जहां वो थिएटर की प्रैक्टिस कर सकता है। टॉम इयान को बताता है कि वो जाना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि लिली इसे समझ पाएगी या नहीं। इयान कहता है कि वो सब संभाल लेगा। फिर टॉम सिडनी चला जाता है। वहां अपने पिता की नई पत्नी से मिलता है और उन्हीं के घर ठहरता है। टॉम की मुलाकात थिएटर में एक लड़की से होती है। उनकी दोस्ती होती है और फिर वे डेटिंग शुरू कर देते हैं। टॉम लिली को फोन करता है और दोनों बात करते हैं। टॉम उसे उस लड़की के बारे में बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि वो उसे डेट कर रहा है। लड़की की बात सुनकर लिली को थोड़ी जलन होती है। इधर रोज और इयान का रिश्ता ठीक चल रहा होता है, लेकिन लिली टॉम को बहुत मिस कर रही होती है। उसे लगता है कि टॉम उसे छोड़ देगा, क्योंकि वो अब उम्रदराज हो रही है। उधर टॉम उस लड़की के साथ रिश्ते में खुश होता है और उसे अपने पिता से भी मिलवाता है। एक दिन टॉम लिली से मिलने आता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। रात को सभी साथ में डिनर करते हैं और टॉम अपने थिएटर की बातें करता है। तभी टेलीफोन बजता है और टॉम डिनर टेबल से उठकर लड़की से बात करता है। ये सुनकर लिली समझ जाती है कि वो अब किसी और के साथ रिश्ते में है। ये जानकर उसे बहुत दुख होता है। अगले दिन रोज के घर उसका एक्स हस्बैंड उस लड़की को लेकर आता है। वो कहता है कि आज टॉम का बर्थडे है, इसलिए मैं उसे सरप्राइज देने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को लाया हूँ। रात को टॉम की बर्थडे पार्टी होती है, जहाँ बहुत से लोग होते हैं। लिली टॉम को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करते देखती है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। जब टॉम उसे देखता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को लिली से मिलवाता है। फिर टॉम लिली से कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड होटल में रुकी है, मैं उसे छोड़कर आता हूँ। लेकिन लिली नहीं चाहती कि टॉम जाए। फिर भी टॉम उसकी बात नहीं मानता और अपनी गर्लफ्रेंड को होटल छोड़ आता है। गर्लफ्रेंड कहती है, क्या तुम अपना बर्थडे सरप्राइज नहीं लोगे? ये सुनकर टॉम होटल चला जाता है और उनके बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। अगले दिन लिली बहुत रो रही होती है। वो टॉम को खुद से दूर नहीं देखना चाहती। रोज उसे समझाती है कि एक न एक दिन वो हमें छोड़ देगा, हमें अपने रिश्ते को अब खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद लिली और रोज टॉम और इयान से कहती हैं कि अब हमें ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर इयान को बहुत गुस्सा आता है। वो रोज से अलग नहीं होना चाहता और इस सब के लिए टॉम को जिम्मेदार मानता है। टॉम लिली से माफी मांगता है। लिली कहती है कि ये तो होना ही था,
लिली और रोज दोनों अपने रिश्ते खत्म कर चुकी होती हैं, लेकिन दिल से अलग होना उनके लिए आसान नहीं होता। कुछ महीनों बाद टॉम की अपनी गर्लफ्रेंड से शादी हो जाती है। शादी में इयान और लिली भी शामिल होते हैं, पर लिली ये सब सहन नहीं कर पाती और घर लौट जाती है। इयान की वहीं पर एक लड़की से मुलाकात होती है। जल्द ही दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों डांस करने लगते हैं, पर रोज दोनों को साथ देखकर गुस्सा हो जाती है। रोज ने इयान से रिश्ता तोड़ा था, इसलिए बदला लेने के लिए वो उस लड़की के साथ होटल के कमरे में शारीरिक संबंध बना लेती है। लेकिन जब उसे ये एहसास होता है कि वो असल में रोज से प्यार करता है, तो वो रात को उसके घर चला जाता है। वो रोज से दरवाज़ा खोलने की गुहार लगाता है, लेकिन रोज उसे मना कर देती है। वो अपने कमरे में चुपचाप रोने लगती है। ये दोनों अभी तक एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं, लेकिन मजबूरी में अलग है। जब रोज दरवाज़ा नहीं खोलती तो इयान गुस्से में सर्फिंग करने चला जाता है, लेकिन उसी दौरान एक हादसा हो जाता है और उसका पैर टूट जाता है। लिली उसे अस्पताल लेकर जाती है। रोज भी अस्पताल में इयान से मिलने आती है, लेकिन इयान उससे नाराज होता है और मिलने से इनकार कर देता है। इसी दौरान वही लड़की अस्पताल में मिलने आती है जिससे वो टॉम की शादी वाले दिन मिला था। वो लड़की इयान की देखभाल करने लगती है और दोनों का रिश्ता शुरू हो जाता है। कुछ दिन बाद इयान ठीक होकर घर लौट आता है। टॉम उससे मिलने आता है और दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। टॉम इयान से उस लड़की के बारे में पूछता है। इयान कहता है कि वो लड़की ठीक है, लेकिन मुझे उसके लिए कोई एहसास नहीं होता। मैं जल्द ही उससे रिश्ता खत्म करने वाला हूँ। जब इयान घर पहुँचता है तो देखता है कि वो लड़की बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और खुशी से इयान को गले लगा लेती है, लेकिन इयान के चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। कुछ साल बाद हम देखते हैं कि इयान ने उसी लड़की से शादी कर ली है और उनकी एक बेटी है। टॉम और इयान की पत्नियां अपने पति और बेटियों के साथ टॉम और इयान के घर आती हैं। फिर लिली और रोज के साथ सभी लोग समुद्र तट पर पूरा दिन बिताते हैं। जब सब लोग पानी में मस्ती कर रहे होते हैं, तब इयान और रोज एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इयान और टॉम की पत्नियों को उनके रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। रात में सभी रोज के घर में डिनर करते हैं। फिर लिली अपने घर सोने के लिए निकल जाती है। टॉम नशे में धुत हो जाता है और नशा कम करने के लिए घर के बाहर टहलने निकलता है। इयान उसका पीछा करता है और उसे अपनी माँ लिली के साथ नजदीक देख लेता है। लिली इयान को देख लेती है। इयान गुस्से में रोज के घर आता है और उसे कमरे में ले जाकर सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि तुमने लिली और टॉम पर ध्यान क्यों नहीं दिया? उन्होंने हमसे रिश्ता तोड़ने को कहा था, लेकिन खुद अब भी रिश्ते में हैं। इयान कहता है कि टॉम शादीशुदा होते हुए भी ये सब कर रहा है। इयान तेज आवाज में बोलने लगता है। ये सुनकर इयान और टॉम की पत्नियां कमरे में आ जाती हैं। इयान उन्हें सब कुछ बता देता है कि उसका और टॉम का लिली के साथ रिश्ता था। ये सुनकर दोनों गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि अब हम अपने पतियों का चेहरा तक नहीं देखना चाहती। वो अपनी बेटियों को लेकर गुस्से में वहां से चली जाती हैं। रोज इयान को सब कुछ बताने पर डांटती है, पर इयान कहता है कि अगर उन्हें बाद में पता चलता तो और बुरा होता, इसलिए मैंने अभी बता दिया। वैसे भी मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता। अगले दिन रोज लिली से पूछती है कि आखिर तुम टॉम के साथ रिश्ते में क्यों आई? इस पर लिली कहती है कि टॉम की शादी के बाद ही हमारा रिश्ता शुरू हुआ था। हमने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। लिली रोज से माफी मांगती है। लिली और रोज अपने रिश्ते को भूल नहीं पाई होती। वहीं इयान और टॉम भी शादी के बाद अपने प्यार को नहीं भुला पाते और एक बार फिर से अपना रोमांटिक रिश्ता शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार हमेशा के लिए। और यही कहानी खत्म होती है। ये तो थी सिर्फ एक कहानी, लेकिन ऐसी कई और कहानियां इंतजार कर रही हैं आपको चौंकाने के लिए। सब्सक्राइब करें और तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार कहानी और भी गहरी होगी।